कोरोना ने नष्ट किया, उम्मीदों ने बना दिया। कोरोना महामारी और उसके कारण लगे लॉकडाउन ने देश की जीडीपी से लेकर आम आदमी के एंटरटेनमेंट तक हर एक क्षेत्र में अपना असर डाला था। लेकिन इस मुश्किल साल में भी हमने कुछ ऐसे रास्ते निकाले और कुछ ऐसे कदम भी उठाए जो भारत के लिए नई उम्मीद जगाते हैं। एंटरटेनमेंट, थिएटर खुले न खुले, ओटीटी जिंदाबाद। इस साल बॉक्स ऑफिस ने सिर्फ 826 करोड़ रुपए कमाए, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कमाई रही 218 अरब रुपए। यदि यही पैटर्न बना रहा तो 2022 तक ओटीटी का रेवेन्यू 338 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। इकोनॉमी, जितनी तेजी से गिरे उससे दोगुनी तेजी से उठ रहे। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में गिरावट आई 23.9% की, लेकिन दूसरी तिमाही में गिरावट आई महज 7.5% की और कई सेक्टर्स में बढ़त भी देखी गई। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2 से 3 साल में पूरी तरह से रिकवर कर सकती है। ऑटो सेक्टर, महंगी नहीं तो सस्ती सही, लेकिन गाड़ी खरीदेंगे जरूर। कोविड लॉकडाउन में ऑटो इंडस्ट्री को रोज 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अगस्त के बाद से इस सेक्टर में तेजी आने लगी। अमेरिका की कंसल्टेंसी अर्बन साइंस के मुताबिक भारत में अब 10 लाख से कम कीमत की गाड़ियों की भारी डिमांड रहेगी। टूरिज्म, इस बार टूरिज्म भी कम, पर 2 साल में सब हो जाएगा ठीक। भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 24,62,000 पर्यटक ही आए। इससे सरकार की कमाई 80% घटी। पर इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का अनुमान है कि देश में 2019 में जितना टूरिज्म आया था उसका 75% 2021 की गर्मियों तक आ जाएगा। कंपनियों को घाटा हुआ, पर 4 साल में फुल टेक ऑफ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2020 तक देश की एयरलाइन कंपनियों को 21,866 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ था। पर अनुमान है कि दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री 3 से 4 साल के अंदर पूरी रफ्तार से चलेगी। ऑनलाइन पढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया। कोरोना के कारण देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए और 32 करोड़ से ज्यादा बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। पर सरकार और यूजीसी ने मिलकर कई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किए। कयास लगाए जा रहे हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो मार्केट 2020 में 2.8 अरब डॉलर था, वो 2025 तक 10.4 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। जंक फूड तो मैं ना खाऊं, मुझको भाए घर की थाली। इस साल लोगों के खाने में सब्जियां 27.5% और फल 13.4% बढ़ गए। लोगों का जोर इम्यूनिटी बढ़ाने पर था, इसलिए अदरक का इस्तेमाल 21.6% और अश्वगंधा का इस्तेमाल 31.7% बढ़ गया। एक सर्वे में सामने आया था कि लॉकडाउन के दौरान 70% लोगों ने घर का ही खाना खाया। फैंस नहीं तो डमी सही, ये खेल चलना चाहिए। इस बार आईपीएल तो हुआ, लेकिन बिना दर्शकों के। मैच के दौरान चौके छक्के लगने पर आर्टिफिशियल आवाज का इस्तेमाल किया गया। ताइवान में भी चाइनीज लीग के दौरान फैंस के कटआउट और डमी लगाई गई, पर टोक्यो ओलंपिक जैसे कई बड़े टूर्नामेंट्स को आगे बढ़ा दिया गया। 2021 में जो स्पोर्ट्स होने हैं वो बायो बबल में होंगे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।